क्या होगा अगर इंसान मरने के बाद भी वापस जिंदा हो सकता है? आज की कहानी एक ऐसे साइंटिस्ट की है जो अपने परिवार को बचाने के लिए भगवान बनने की कोशिश करता है। कहानी शुरू होती है विलियम फोस्टर से, जो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है और एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। उसका काम है इंसान के दिमाग को डिजिटल फॉर्म में बदलना, यानी इंसानी कॉन्शियसनेस को मशीन में डालना। वह एक कंपनी के लिए काम करता है जहां उसका लक्ष्य है मरे हुए इंसान को रोबोट बॉडी में जिंदा करना। लेकिन उसकी एक्सपेरिमेंट्स बार बार फेल हो जाती हैं। हर बार जब वह किसी डेड पर्सन की मेमोरी रोबोट में डालता है तो रोबोट अनस्टेबल हो जाता है और खुद को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसका मतलब साफ है, इंसानी दिमाग को कॉपी करना इतना आसान नहीं है। विलियम अपनी पत्नी मोना और 3 बच्चों के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहा होता है, लेकिन उसके काम की वजह से वह अपने परिवार को ज्यादा समय नहीं दे पाता। फिर भी उसकी सबसे बड़ी मोटिवेशन उसका परिवार ही है। उसे लगता है कि अगर वह इस एक्सपेरिमेंट में सफल हो गया तो वह दुनिया बदल सकता है। एक दिन विलियम अपने परिवार के साथ छुट्टी पर जा रहा होता है। रास्ते में तेज बारिश और खराब मौसम के कारण उनकी कार एक्सीडेंट हो जाती है और इस हादसे में उसकी पत्नी और 3 बच्चे मर जाते हैं। ये विलियम की जिंदगी का सबसे बड़ा झटका होता है। वह इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। दुख और पागलपन में विलियम एक खतरनाक फैसला लेता है। वह अपने परिवार की डेड बॉडीज को लैब में ले जाता है और उन्हें वापस जिंदा करने की कोशिश करता है। उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, सिर्फ 3 क्लोनिंग पॉड्स, लेकिन उसके परिवार के 4 मेंबर्स मर चुके होते हैं। इसीलिए उसे एक इम्पॉसिबल चॉइस करनी पड़ती है। वह डिसाइड करता है कि वह सिर्फ 3 लोगों को ही वापस ला सकता है और चौथे इंसान की मेमोरीज सबके दिमाग से डिलीट कर देगा। विलियम अपनी एक बेटी को सैक्रिफाइस करता है और उसकी यादें बाकी फैमिली के दिमाग से हटा देता है। विलियम अपने एक्सपेरिमेंट को शुरू करता है। वह अपनी वाइफ और 2 बच्चों की मेमोरीज को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और उनके क्लोन्स बनाता है। ये प्रोसेस बहुत रिस्की होता है, लेकिन इस बार एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है। कुछ समय बाद उसकी वाइफ और बच्चे फिर से जिंदा हो जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं होता। धीरे धीरे उनकी मेमोरीज वापस आने लगती हैं। सब कुछ नॉर्मल दिखने लगता है, लेकिन असल में ये एक फेक रियलिटी होती है। जैसे जैसे समय गुजरता है, विलियम की वाइफ मोना को अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। उसे लगता है कि कुछ मिसिंग है, कुछ गलत है। धीरे धीरे सच सामने आने लगता है। उसे पता चलता है कि उनकी एक और बेटी थी जिसे विलियम ने सैक्रिफाइस कर दिया। यह सुनकर मोना पूरी तरह टूट जाती है। वह विलियम पर भरोसा खो देती है। इसी बीच विलियम की कंपनी को उसके इलीगल एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चल जाता है। कंपनी असल में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मिलिट्री पर्पस के लिए करना चाहती थी। अब वे विलियम और उसके फैमिली को कंट्रोल करना चाहते हैं। फाइनल में विलियम एक और रिस्की प्लान बनाता है। वह अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके खुद की कॉन्शियसनेस को भी ट्रांसफर कर देता है और अंत में वह अपनी फैमिली के साथ भाग निकलता है। फिल्म के एंड में दिखाया जाता है कि विलियम और उसका परिवार एक नई आइडेंटिटी के साथ रह रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है, क्या यह सही था? क्या इंसान को भगवान बनने का हक है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।